सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं हूं देव और आप देख रहे हैं परमहंस चैनल। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महात्मा जी की बात आत्मदेव को अच्छी नहीं लगी। उसने पुनः हाथ जोड़े और कहा कि आप वास्तव में त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए आप भाग्य के निर्णय को भी बदल सकते हैं। आप चाहें तो मुझे संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। यदि आप मेरी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो मैं अभी आपके सामने इस सरोवर में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसे में आप ब्रह्म हत्या के पाप से नहीं बच सकेंगे। आत्मदेव के हठ को देखकर महात्मा जी कुछ देर के लिए विचार मग्न हो गए। फिर उन्होंने कहा कि भाग्य में जो भी लिखा होता है वह स्वयं विधाता द्वारा होता है। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं होती कि विधाता के लिखे को मिटा सके अथवा बदल सके। अगर तुम विधाता के लिखे भाग्य को बदलकर पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हो तो ध्यान रखना, उससे तुम्हें किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसके उपरांत भी तुम हट कर रहे हो तो मैं अपने तपबल से तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देता हूँ। मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, इसे घर ले जाकर पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी को यह बात समझा देना कि पुत्र के जन्म तक वह सदाचार से रहे, सत्य बोले, दान करे और एक समय केवल भात खाकर जीवन जिए तथा भगवान का स्मरण करे। अगर तुम्हारी पत्नी ने ऐसा कर लिया तो तुम्हें योग्य संतान प्राप्त होगी। ऐसा कहकर महात्मा जी ने फल आत्मदेव को दे दिया और उसे जाने को कहा। आत्मदेव महात्मा जी द्वारा दिए गए फल को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगने लगा कि शीघ्र ही उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। घर आकर उसने सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुना दिया। फल उसे देते हुए कहा कि स्नान ध्यान करके इस फल को खा लेना और पुत्र जन्म तक महात्मा जी ने जैसा कहा वैसा ही आचरण करें। अवश्य ही हमारे यहाँ भी संतान का जन्म होगा। इसके बाद वह घर से निकल गए। धुंधली को संतान के बारे में किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसने विचार किया कि यदि उसने यह फल खा लिया तो उसे सदाचार से रहना होगा, सत्य बोलना होगा, दान देना होगा और एक समय केवल भात खाकर ही जीना पड़ेगा, जो उसके लिए संभव नहीं था। इसके साथ ही उसने यह भी विचार किया कि गर्भधारण से लेकर पुत्र जन्म तक अनेक कष्ट उसे झेलने पड़ेंगे। फिर पुत्र जन्म के बाद उसके पालन पोषण को लेकर परेशान होना पड़ेगा। उसे लगा कि यह सब नहीं हो पाएगा। इतने कष्टों के बाद पुत्र प्राप्त करने से अच्छा है कि वह बिना संतान के ही रहे। ऐसा विचार करके उसने वह फल अपनी गौ को खिला दिया और पति से झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है।